हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि 12th क्लास में बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसका एक पार्ट है। और हम पढ़ेंगे आज फ्लावर के बारे में कि फ्लावर है क्या, क्या काम आता है, प्लांट को क्यों जरूरत होती है फ्लावर की, फ्लावर इतने चटकीले क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले फ्लावर की वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वैल्यूज है किसी फ्लावर की। फ्लावर की एस्थेटिक्स वैल्यूज होती है, एस्थेटिक वैल्यू ब्यूटी रिलेटेड वैल्यू जिनको हम बोलते हैं वो है। उसके अलावा ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं। ऑर्नामेंटल मीन सजावट, जैसे आपने देखा होगा गजरा वगैरह, हार वगैरह, मालाएं वगैरह फ्लावर की हम बनाते हैं। बहुत सारी सोशल वैल्यूज हैं फ्लावर की, बहुत सारी रिलीजियस वैल्यू हैं, बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज जो हैं फ्लावर की होती हैं। बट मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर तो फ्लावर क्या है। बायोलॉजी के अंदर फ्लावर जो है हाईली मॉडिफाइड सूट, बेसिकली एक मार्वल है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल कि जो एम्ब्रियो जो प्लांट का जो सीड जो डेवलप होना है, बेसिकली उसका जो एम्ब्रियो जो बनना है वो फ्लावर के अंदर ही बनेगा। तो फ्लावर क्या है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। दूसरा काफी अच्छा लगता है फूल के ऊपर, पेड़ के ऊपर फ्लावर, तो एक मॉर्फोलॉजिकल मार्वल भी है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लोगों के मन को भाता है। तो फ्लावर एक हाईली मॉडिफाइड सूट है जो कि कुछ इस टाइप से अपने आप को मॉडिफाई करता है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बनते हैं। उसके अलावा फ्लावर क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी साइट क्या है, फ्लावर ही है। और ये हम बता चुके हैं कि एक मॉडिफाइड सूट है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें फ्लावर का, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का बनाया है। और इस स्ट्रक्चर को हम जो है एक्सप्लेन करने से पहले एक दो चीजें देख लेते हैं कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। भाई वो फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, एनी फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होंगे, भाई ऐसे फ्लावर जो किसी भी प्लेन से अगर हम उनको कट करें तो उनकी तो इक्वल हाफ हो जाए, यानी कि सिमेट्रिक फ्लावर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक क्या है कि कोई भी एक फ्लावर है पर्टिकुलर एक प्लेन से काटेंगे तभी उसके दो इक्वल हाफ होंगे, नहीं तो उसकी इक्वल हाफ नहीं होगी। तो ऐसे फ्लावर जिनको पर्टिकुलर एंगल से काटने के बाद ही उनके दो इक्वल हाफ होते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक जिनको हम बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उनको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं उसके स्टॉक की, जिसको हम पीटियोल बोलते हैं, स्टॉक बोलेंगे। बेसिकली स्टॉक के ऊपर एक सोलन पार्ट होता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, और थैलेमस के ऊपर ही जो है सारे के सारे फ्लोरल पार्ट जो लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरल पार्ट की बात करें तो वो होते हैं सेपल्स, जो आपको ग्रीन कलर के जो है फ्लावर के नीचे दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रिंजल की, टमाटो की, या मैं बात करता हूँ ब्लैक करंट की, तो इन सब के ऊपर सेपल्स जो प्रोमिनेंट होते हैं। जितने भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्लावर, फ्रूट्स और फ्लावर जितने बिलोंग करते हैं उनके अंदर सेपल्स आपको परमानेंट मिले। हरी मिर्च के ऊपर, शिमला मिर्च के ऊपर, ब्रिंजल के ऊपर तो काफी बड़े बड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्या सेपल्स है। उसके बाद आता है फ्लावर का कलरफुल पार्ट जिनको हम बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद फ्लावर के मेल और फीमेल प्लांट पार्ट जो है वो होते हैं, हम पढ़ेंगे। तो फ्लावर के अंदर आपको कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देंगे। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ बाइलोब जैसे डंबल शेप कुछ स्ट्रक्चर जो है ऐसे दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये फिलामेंट और ये डंबल शेप स्ट्रक्चर दोनों मिलकर बनाते हैं एंड्रोसियम, जो कि मेल पार्ट है। अब इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे फिलामेंट बोलेंगे, और ऊपर जो डंबल लाइक स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर प्लस फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंड्रोसियम बनाएंगे। आप एंड्रोसियम को बहुत बार आप स्टेमन भी बोल सकते हो, एंड्रोसियम भी बोल सकते हो, बोथ मीन द सेम थिंग। अगर मैं और फीमेल पार्ट की बात करूं तो फ्लावर के बीचों बीच उसका फ्लोरल एक्सिस है, उसके बीचों बीच आपको फीमेल पार्ट जो है वो नजर आएगा, जिसके अंदर सबसे ऊपर जो स्टिकी और सोलन पार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल नीचे पियर शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो एंड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। अब स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, गायनोसियम बोल देंगे, या पिस्टल बोल देंगे, या कार्पल बोल देंगे, बोथ आर मीनिंग द सेम थिंग। तो ये मेल और फीमेल पार्ट जो है वो फ्लावर के होते हैं। अब इनकी पोजीशन और इनका नंबर
ये फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। जरूरी नहीं कि किसी फ्लावर के अंदर, मैंने जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 एंथर दिखाए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर फ्लावर के अंदर 4 एंथर होंगे, तो और जरूरी नहीं कि चारों के चारों एंथर फ्री भी होंगे। तो इनकी पोजीशन, इनका नंबर वो क्या करता है, वेरी करता रहता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। उसी टाइप से अगर मैं बात करूं गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम के अंदर भी नंबर ऑफ स्टिग्मा, नंबर ऑफ ओवरीज, ये क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। अगर इस स्ट्रक्चर का अगर हम को ध्यान में रखते हुए बात करें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने जो है फीमेल पार्ट बनाया है और इसी के अंदर मैंने मेल पार्ट बनाया, तो ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया है। कैसा हो गया है, बाइसेक्सुअल। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ एक सेक्स रखता, सपोज तो आप इनको साफ कर देते हैं, और मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाइनोसियम रखा है, तो ये क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है, जब भी हम फ्लावर के बारे में बताएंगे तो बताना है कि व्हाट डज बाइसेक्सुअल मीन एंड व्हाट डज यूनिसेक्सुअल मीन। इन दोनों का जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब फ्लावर काम क्या आएगा, एंथर के अंदर क्या होता है, गाइनोसियम के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलिनेशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को जो है आप अच्छे से देख लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी कोचिंग सेंटर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इस चीज को समझाएंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।